अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के इन अजला में भारी से भारी बारिश की पेशकयासी। हैदराबाद बिशमुल 3 अजला में जुमा को तातील। तेलंगाना के नागार्जुना सागर का टूट गया पुश्ता। और नीट इम्तिहान के नताइज जारी, कश्मीरी तालिब इल्म हाजिर परवेज को कौमी सतह पर 10वां रैंक। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश का इम्कान है। खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, यदाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में जुमेरात को भारी से भारी बारिश होने का इम्कान है, जबकि निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलांबा, गदवाल अजला में मूसलाधार बारिश होगी। इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमा को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यदाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, विखाराबाद, मुल्क, मेदक, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला में शदीद बारिश होगी। कई मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हफ्ते को जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है और कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी अजला के साथ साथ हैदराबाद के दोनों शहरों में हुकूमत की जानिब से जुमा को तातील का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने मज़कूरा तीनों अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस को जुमा के दिन तातील देने का फैसला किया है। गणेश निमज्जन के पेश नज़र सरकारी तौर पर छुट्टी दी जा रही है। अलबत्ता जुमा के बजाय इस महीने की 12 तारीख को दूसरा हफ्ता काम का दिन होगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी कर दिए हैं। पुलिस ने जुमा को हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हैदराबाद ट्रैफिक जॉइंट सीपी रंगनाथ ने इंकशाफ किया कि गणेश जुलूस के पेश नज़र जुमा यानी 9 तारीख कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। उन्होंने कहा कि पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने तमाम लोगों से विसर्जन की तकरीब के दौरान पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि टैंक बंड और जिन मकामात से गणेश जुलूस गुजरेगा वहाँ के आस पास के इलाकों में ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी रहेगी। नकली प्रोडक्ट्स को असली ज़ाहिर करते हुए फ़रोख्त करने वाली एक टोली को हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन 28 साला घीवाराम साकिन निम्बोली अड्डा काचीगुड़ा और 21 साला अर्जुन राम साकिन फीलखाना बेगम बाजार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से रेड डेबल टी पाउडर, चक्रा गोल्ड टी पाउडर, जिमनी टी पाउडर, गुड नाइट गो फ्लैश, ताज महल टी पाउडर, पैराशूट ऑयल, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, बाथरूम क्लीनर, लिजाल की जब्ती अमल में आई। जब्त शुदा माल की लागत 6,74,966 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि उन दोनों ने गुजरात के अहमदाबाद के सालदाराम से नकली अशिया खरीद कर शहर में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। मुलजिमीन नकली अशिया यानी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स गुजरात से खरीद कर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के स्टोर्स पर असली ज़ाहिर करते हुए फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन सादा लूट सारिफिन को धोखा दे रहे थे और गैर कानूनी तरीके से आसानी से रकम हासिल कर रहे थे। ज़िले नलगुंडे में वाक़ नागार्जुना सागर के बाएं किनाल का पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में 1000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। चहारशंबे की शब ज़िले के वेमपाड़ू के करीब ये पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में हुक्काम उस किनाल में पानी छोड़ने से रोकने पर मजबूर हो गए। उस वाक़े के सबब मुप्पारम, गुंतका गुड़म और नरसिम्हा गुड़म इलाकों की तकरीबन 1000 एकड़ अराज़ियात पानी में महसूर हो गईं। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में परेशानी देखी गई, जिनको खौफ था कि मवाज़ियात के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर धर्मा नायक ने कहा कि कैनाल की सीसी लाइनिंग को नुकसान पहुंचा और सुपरवाइजर ने पानी को छोड़ने से पहले मामूल की जांच के दौरान उसको महसूस नहीं किया। पानी के शदीद प्रेशर के सबब कैनाल बैंक में पैदा हुए शिगाफ से ये वाक़या पेश आया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि उस वाक़े के अंदरून 10 मिनट उस लिफ्ट कैनाल में पानी छोड़ने का काम रोक दिया गया। रिहायशी इलाकों में पानी के दाखिल होने के इम्कानात काफ़ी कम हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी खेतों के ज़रिए जाने वाला पानी निदमन और वागों में दाखिल हो गया। फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये फसलें इब्तदाई मरहले की थीं। इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स इस वाक़े के साथ ही वहां पहुंच गए और सूरत हाल की निगरानी की। उन्होंने कहा कि पानी के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक देने के फौरी बाद कैनाल की मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे।
रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के वाले मामले में महकमे जंगलात के सेक्शन ऑफिसर को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के जोकुल मंडल खंडे बालोरी VSS के चेयरमैन के रामगुंडा ने महकमे जंगलात के सेक्शन ऑफिसर पुट्टिगाला राजामौली से 10,000 रुपये की रिश्वत तलब की। उसके नतीजे में रंगोंडा ने निजामाबाद के ACB से रब्त पैदा किया। 5 फरवरी सन 2007 को ACB के ओहदेदारों ने रंगोंडा से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सरकारी वकील वेमुला लक्ष्मी प्रसाद ने इस मामले में ACB की जानिब से दलाइल पेश किए। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद ACB कोर्ट की खुसूसी जज P लक्ष्मी कुमारी ने पीर को फॉरेस्ट ऑफिसर राजामौली को 2 साल की सख्त कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए फैसला जारी किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 3 माह कैद सुनाई। ACB ने एक बयान में फैसले की तफसीलात बताई हैं। दिल का दौरा पड़ने से 7वीं जमात की तालिबा की मौत हो गई। यह वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लोर के बंजामोरू हाई स्कूल में पेश आया। 7वीं जमात में ज़ेरे तालीम शेख साजिदा क्लासरूम में अचानक गश खाकर गिर गई। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि उस लड़की के दिल या दिमाग में बचपन से ही कोई मसला रहा होगा, जिसकी वजह से वो अचानक गिर गई और उसकी मौत हो गई। स्कूल के एक टीचर ने कहा कि लड़की ने क्लासरूम में सवाल का जवाब देने के लिए इसरार किया और इसी दौरान गिर गई। उसको दौरे आने लगे, ताहम उन्होंने उसके हाथ में चाबी रखी और उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के डिचपल्ली टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब डिचपल्ली कौमी शाहरा पर RTC डीलक्स बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस के मुसाफिरों को काफ़ी कोशिशों के बाद बाहर निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से बोधन जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कौमी सतह पर मेडिसिन के कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िद करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिलाखिर चहारशंबे की रात 7 सितंबर को नीट UG 2022 के नताइज का ऐलान किया। इस साल तनिष्का राजस्थान की लड़की, जिसने 715 नंबर हासिल किए हैं, ऑल इंडिया टॉपर करार पाई। दीगर 3 तालिब इल्म जिन्होंने 715 नंबर हासिल किए हैं वो हैं दिल्ली के वत्सा आशीष बत्रा और हरिषिकेश नागभूषण गंगोले कर्नाटक के रूपा पावाशे हैं। मुल्क भर के टॉप 50 उम्मीदवारों में से 18 लड़कियां इस फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि 32 लड़के हैं जिन्होंने हिंदुस्तान भर में टॉप 50 की फहरिस्त में जगह बनाई है। मुल्क के टॉप 10 में शामिल दीगर उम्मीदवारों में कर्नाटक के रुचा पावाशे 715, तेलंगाना के एर्रबल्ली सिद्धार्थ राव 711, महाराष्ट्र के ऋषि वनेबाल से 710, पंजाब के अर्पित नारंग 710, कर्नाटक के कृष्णा SR 710 शामिल हैं। गुजरात के जेल विपिल व्यास 710 और कश्मीर के हाजिक परवेज लोन 710 शामिल हैं। बिल्किस बानो मामले में 11 मुजरिमों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने तबसरा किया है। सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ने एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मरकज़ की मंजूरी के बाद ही उन मुजरिमीन की जल्द रिहाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि मल्होत्रा ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म मौजूद स्टोरी पर एक बहस के दौरान एतराफ़ किया है कि मरकज़ की वजह से उन 11 मुजरिमीन की जल्द ही रिहाई हुई है। ऋषि मल्होत्रा, जो इन 11 मुजरिमीन की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे थे, ने कहा कि मरकज़ ने गुजरात हुकूमत की इस्तिस्ना की पॉलिसी के मुताबिक अपनी रजामंदी दी थी और उसी के तहत उन 11 मुजरिमीन को 15 साल से ज़ायद जेल में गुजारने के बाद रिहा कर दिया गया। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने कहा है कि हिंदू समाज एक नंबर का ड्रामा करता है। गौ माता की जय कहता है, लेकिन अगर वो दूध नहीं देती है तो उसे घर से बाहर निकाल देता है। गुजरात के गवर्नर ने मजीद कहा कि हिंदू समाज मुनाफिक नंबर 1 है। वो गौ माता की जय कहते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना छोड़ देती है तो उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। गौ माता को समझने और जानने की ज़रूरत है। आचार्य देवव्रत 7 सितंबर को गुजरात के नर्मदा ज़िले में फितरत की गोद में ऑर्गेनिक फार्मिंग के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तुम गाय के बारे में बहुत बोलते हो, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, लेकिन अगर वो दूध ना दे तो उसे भी घर से बाहर फेंक देते हो। आचार्य देवव्रत ने यह भी कहा कि वो ना तो दूध पीते हैं और ना ही गाय रखते हैं, वो सिर्फ गौ माता की जय कहते हैं। उन्होंने कहा कि गाय माँ को समझें और जाने, यही सही मायनों में गाय माँ का एहतराम होगा। गवर्नर के बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। बहुत से लोग उनके बयान की हिमायत करते हुए देखे गए,
گئے جبکہ کئی نے اسے قابل اعتراض قرار دیا۔ نیرج کمار نامی صارف نے لکھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کتنے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ امردیپ نامی صارف نے اپنی پوسٹ میں بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، اس پر کچھ بولیں۔ سپریم کورٹ شہریت ترمیمی قانون کی آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر 12 ستمبر کو سماعت کرے گی۔ اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس یو للت اور جسٹس ایس روندر بھٹ کی بینچ کرے گی۔ شہریت ترمیمی ایکٹ قانون سازی کے خلاف ملک گیر احتجاج کے درمیان سپریم کورٹ نے جنوری 2020 میں ایکٹ پر روک لگائے بغیر 140 سے زیادہ دائر درخواستوں پر حکومت کو نوٹس جاری کیا تھا۔ عدالت نے بعد میں اشارہ دیا تھا کہ اس معاملے کی سماعت آئینی بینچ کر سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ درخواستوں کے جواب میں مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ سی اے ایک معمولی قانون سازی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ جمعہ اور ہفتے کو تلنگانہ کے ان اضلاع میں بھاری سے بھاری بارش کی پیش قیاسی۔ حیدرآباد بشمول 3 اضلاع میں جمعہ کو تعطیل۔ تلنگانہ کے ناگارجنا ساگر کا ٹوٹ گیا پشتہ اور نیٹ امتحان کے نتائج جاری، کشمیری طالب علم حاذق پرویز کو قومی سطح پر 10واں رینک۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔